जब आप संसद में जाएँगे तो किन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जिससे क्षेत्र का और राज्य का बराबर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके? जनता चाहती है कि ईमानदारी के साथ विकास हो, तो वो मैं करूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि हम कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। जी, उन्होंने कन्या विद्या धन दिया, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप दी, जी। साइकिल दी। सर आपके नेतृत्व में रोज़गार के अवसर और बढ़ाने के लिए आप कैसे देख रहे हैं? कैसे डिसीज़न्स लेंगे कि रोज़गार और बढ़ पाए, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो पाए जो कि आज के टाइम में बहुत बुरी तरीके से ग्राफ और ज़्यादा बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास एपिसोड। ये एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे बीच मौजूद है लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और लखनऊ पब्लिक स्कूल्स के संस्थापक महाप्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह सर, माननीय सांसद प्रताप। ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि इसके पहले ये 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को सुशोभित कर चुके हैं और उत्तर भारत के जाने माने शिक्षाविद भी। तो चलिए देखते हैं आज का ये पॉडकास्ट। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस शो में वार्ता एंड इनसाइट आवर में। पहले तो सर प्रतापगढ़ क्षेत्र से आपकी अद्भुत जीत के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जनता ने सर जो आपको ये भरपूर प्यार और विश्वास दिखाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के चैनल वार्ता में मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने पूछा कि प्रतापगढ़, जी, जहां से मैं सांसद चुना गया हूं, जी, वहां की जनता ने इतना हमें वोट दिए, इतना आशीर्वाद दिया, जी, वो क्यों? तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक चेन के नाते, एक श्रृंखला जिसमें करीब 15 स्कूल और कॉलेज हैं अभी फिलहाल, तो उसने मुझे पूरे प्रदेश में इतनी पॉपुलैरिटी दी, जी, जहाँ से बच्चे पढ़ के हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बना, लाखों बच्चों का। तो उस सब की ख्याति ने मुझे प्रदेश भर में एक अच्छा, एक रेप्यूटेड स्थान मुझे मिला, एक शिक्षाविद के रूप में। और जब मैं प्रतापगढ़ की गया चुनाव लड़ने लोकसभा का, तो वहाँ की जनता ने हमें हाथों हाथ लिया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का संचालक है, वो अगर यहाँ पर प्रतापगढ़ में से सांसद चुने जाएंगे तो क्षेत्र का भला होगा। जी, इसीलिए वहाँ के हर वर्ग के लोगों ने, जी, अगड़े पिछड़े, दलित सभी लोगों ने, अल्पसंख्यक सभी लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और आज एक हम बड़ी जीत लेकर के आपके समक्ष हैं। जी। एक नागरिक के तौर पर सर आपने सभी कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया। अब आप सांसद के तौर पर अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। तो आप किन-किन दायित्वों और कर्तव्यों को देख रहे हैं जिन पे आपको काम करना है? देखिए, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी, वो अब ऑटो मोड में है। जी, हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जहाँ पर फुल प्रूफ व्यवस्था है, अनुशासन है और हर व्यक्ति जो जहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पर बिठाया गया है कि आपको इस क्षेत्र में देखना है विद्यालय के, तो वहाँ पे बखूबी सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जी, अच्छी पढ़ाई हो रही है, समय समय पर सेमिनार्स हो रहे हैं जी, और टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग हो रही है। जी, तो यहाँ से निकल के बच्चे जब अच्छे निकल रहे हैं, और मैंने पहले ही कहा कि ऑटो मोड में है, जी, तो मैंने सोचा कि कुछ राजनैतिक परिदृश्य से भी अपने को मजबूत करें और उसमें राजनीति में भाग लें। तो मैंने समाजवादी पार्टी के माध्यम से वहाँ का चुनाव लड़ा और एमपी के रूप में जो भी जनता आकांक्षाएं हमसे पाल रखी हैं, जो भी वो उम्मीद करते हैं, उन सबको हम बखूबी पूरा करेंगे। जनता चाहती है
कि ईमानदारी के साथ विकास हो, तो वो मैं करूँगा। जनता चाहती है जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं जी। उनको रोजगार मिले। जनता चाहती है जो किसानों की समस्याएं, जो हमारा अन्नदाता है, जी। वो भी खुशहाल हो। तो इन सब के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए मुझे काम करना है और वो मैं करूँगा। सर, अगर प्रतापगढ़ में एजुकेशन का स्तर देखें, अगर उसका ग्राफ देखें तो काफी नीचे रहा है, खासकर स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रतापगढ़ में काफी कम है। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे वो शहर छोड़ करके और दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे मैं खुद प्रतापगढ़ से लखनऊ आया, आपके अंडर गाइडेंस में इस एम्पायर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सर, आप वहाँ पे उस चीज को चेंज करने के लिए आपका कैसा अप्रोच है या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, प्रतापगढ़ ये सच है कि शैक्षिक रूप से बड़े शहरों से काफ़ी पीछे है पूरा जनपद। जी। तो उनके लिए काम किए जाएंगे। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये सच है वहाँ पर उनकी कमी है, जी। तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। जी। और मुझसे तो खुद वादा लिया है वहाँ की जनता ने जी। कि आप एक लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक शाखा वहाँ खोलेंगे। तो मैंने वादा भी कर दिया, और प्रतापगढ़ में लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक शाखा खुलेगी, जिससे वहाँ पर जो विश्व स्तरीय शिक्षा वहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेगी और वो अपना जीवन संभाल सकेंगे। तो ये मैंने वादा कर दिया, और इसको मैं 2 साल के अंदर में एक विद्यालय वहाँ स्थापित करके दिखाऊंगा। मतलब आने वाले दिनों में, आने वाले 2 साल में हमें लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच प्रतापगढ़ में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, वहाँ उसकी ब्रांच खोली जाएगी। और सर, उच्च शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन, कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ऐसा तबका है, वर्ग है जो उस चीज से वंचित है काफी। तो क्या किसी नई पॉलिसी या स्कॉलरशिप के लिए आप देख रहे हैं, आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए लाने की कोशिश? देखिए, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेजेस हैं या जो भी हैं वहाँ पर, जी। उनमें सुचारू रूप से पढ़ाई हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो विद्यालय भी और खुलवाए जाएंगे, या जो विद्यालय वहाँ स्थापित हैं उन्हीं को कहेंगे कि भाई और अच्छी व्यवस्था दो, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, और फैसिलिटीज़ दो, जिससे कि बच्चों का पलायन वहाँ से रुके। और उनको जब हर चीज़, अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज उनको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये है कि उनको भी प्लेसमेंट में बहुत ही सहूलियत रहेगी। ऐसे बेचारे आते हैं बहुत से, जो सक्षम हैं वो तो बड़े शहरों में भेज पाते हैं। जी बिल्कुल। जो सक्षम नहीं हैं, जो शहर के खर्चे हैं वो नहीं उठा पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अगर वहाँ पर ठीक से अच्छे प्रोफेसर मिल जाए, अच्छे मतलब जो है गाइड मिल जाए, तो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र का भला हो जाएगा। तो इस पर वर्क किया जाएगा। जी सर, उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जिसमें भरपूर पोटेंशियल है, बहुत सारे कई तरह के रिसोर्सेज हैं, खासकर एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ही पॉपुलर है उत्तर प्रदेश। लेकिन कहीं ना कहीं सर, इस प्रदेश की, इस राज्य की भागीदारी कहीं ना कहीं कम रही है। तो जब आप संसद में जाएंगे तो किन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जिससे क्षेत्र का और राज्य का बराबर ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके? देखिए, वर्तमान सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद का नारा तो दिया जी, लेकिन उस पे अमल कहीं नहीं हुआ। जी। आप देखिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है, जी। वहाँ का प्रोडक्ट जो है आंवला, और आंवला किसान जो है उससे अपनी जो है इनकम, आय बढ़ा लेते हैं, उनका घर परिवार का खर्चा चल जाता है। जी। लेकिन आंवला उद्योग को वहाँ पर कोई उसके लिए सरकार ने व्यवस्था नहीं की कि वहाँ पर अच्छी फैक्ट्रियाँ मिल जाए, लग जाए, जहाँ पर आंवला के उत्पाद बने और उन उत्पादों से जनता को लाभ मिले, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। क्योंकि आंवला एक ऐसा फल है जिसमें सारे विटामिन्स होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं। उसको अगर कहा जाए कि अमृत, अगर कोई पौधा है, अमृत फल है, तो आंवला है। तो आंवला की खेती बाड़ी को प्रोत्साहित किया जाए, वहाँ कोई उद्योग स्थापित हो जहाँ पर आंवला कैंडी, आंवला की मिठाइयाँ, आंवला के लड्डू, बर्फी, ये सब चीज़ें बने। इसके अलावा आंवला के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटिक हैं, तो उनके लिए जो इसका आंवले का सूखा पाउडर, इस टाइप की चीज़ें, ये सब अगर हर जगह
अगर इसको प्रमोट किया जाएगा तो जी। मैं समझता हूँ वहाँ के किसानों का बहुत भला हो जाएगा, और अगर कोई बड़ी फैक्ट्री बढ़ गई तो पूरे जिले का भला हो जाएगा। जी। तो इस पर मैं काम करूँगा। सर, जो हमारा युवा वर्ग है, एक तरीके से बहुत मजबूत स्तंभ है भारत का। इनकी पॉपुलेशन जो है उसका रेट जो है बहुत ज्यादा है। इनका ये इंक्लूड इनका अगर देखें परसेंटेज तो युवा वर्ग का काफी ज्यादा है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जिससे देश का संविधान और देश की आत्मा हमेशा जीवित रहे? देखिए, एक पुरानी कहावत है, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जी। तो जवान युवा, जी। जवानी का मतलब युवा वर्ग। जी। जी। युवा वर्ग को जैसी दिशा और दशा उनको मिलती है उसी से देश की प्रगति तभी संभव हो पाती है। जी। युवाओं को आगे बढ़ाना है तो युवाओं के लिए हमें रोजगार देने होगी, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिले, वो आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। सर, आप एक माने जाने पर्सनालिटी हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आपने बहुत बेहतरीन काम भी किया है। आप लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के फाउंडर एंड मैनेजर भी हैं। तो आपका क्या उद्देश्य रहा, क्या मोटिव रहा, या किस चीज से आपको ज्यादा प्रेरणा मिली कि आपने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया, और अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी अच्छी रही। राजनीतिक जर्नी अगर देखा जाए तो 2 बार मैं विधान परिषद सदस्य चुना गया, वो भी इंडिपेंडेंट, जी। किसी के सहयोग, किसी दल के सहयोग से नहीं। पहली बार मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे, उसमें भी सफलता मिली और अच्छी सफलता मिली। तो राजनीति की ओर जाने के पीछे उद्देश्य यही था कि एक शिक्षाविद के रूप में मैंने जो कार्य किए उससे समाज का काफी भला हुआ। आज लाखों बच्चे, जब कह लो कि कई हजार बच्चे विदेशों में हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए, और लाखों बच्चे पूरे भारत के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संस्थानों में बड़े से बड़े और हर पद पे पहुंच चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेज हैं, जुडिशियरी में हैं, प्रोफेसर हैं, और लगभग हर पद पे हैं। तो ये हमारी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी जो बहुत अच्छी थी, जो आज भी दिन पर दिन उसमें सुधार होता जा रहा है। जी। और ऐसे यही कारण है कि आज लखनऊ पब्लिक स्कूल के संस्थापक के नाते मुझे कितने दर्जनों विदेशी अवार्ड मिले, मतलब जो विदेशों से अवार्ड मिले हमें, और नेशनल अवार्ड मिले, स्टेट लेवल के अवार्ड मिले। तो इस तरह से ये जो अवार्ड मिलते हैं, एक ये हमारे कार्य को जब लोग सराहते हैं तो एक अवार्ड के रूप में हमें देते हैं। जी। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है कि विद्यालय जब चलाए तो विद्यालय अच्छे चले, और जब राजनीति में, जहाँ जब मैं 2 बार विधान परिषद सदस्य रहा तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विकास कार्य कराया, लोगों के मुद्दे हमने सदन के पटल पर उठाए, और आगे भी हमने यही प्रण कर रखा है कि पूरी ईमानदारी के साथ हमें राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, और जनता के जो जो भी मुद्दे होंगे उन सब मुद्दों को हम सदन के पटल पर रखेंगे, उठाएंगे, और जिससे कि ये होगा कि पूरा समाज उससे लाभान्वित हो, आगे बढ़े, उनकी समस्याएं हैं उससे वो उनका निराकरण हो। जी। तो सर, आप 2 बार एमएलसी रहे, अभी आप एमपी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया, आपको फेस करना पड़ा, या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े पॉलिटिकल फील्ड में, और आप उससे उभर करके कैसे आए? ये सही है कि जब कहीं राजनीति में कदम रखो तो 50 विरोध करने वाले पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। और खाम खा के जो मुद्दे नहीं भी होते हैं उन मुद्दों को भी उठा देते हैं, बना लेते हैं। जी। हम तो एक छोटे से एक दल के एक सिपाही के रूप में, एक सांसद के रूप में अभी जन्मे हैं। जी। हमारा मतलब जो एक सांसद के रूप में अभी कुछ दिन पहले जन्म हुआ है। जी। तो वो मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, जो भी कार्य करो पूरी निष्ठा के साथ करो, जी, सीमाओं में रह के करो, जी, और समाज के लिए कितना भला कर सकते हो हमेशा उस पर सोचिए, उन्हीं कामों को करिए। तो मेरा प्रयास यही होगा
कि असली मुद्दे जो हैं जी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं और बिजनेस में बिजनेसमैनों की समस्याएं, हर एक के लिए समस्याएं हैं। उनमें कितना क्या हम उनका निराकरण करा पाते हैं, जी इस पर काम करेंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। ये मैंने संकल्प लिया है और पूरी निष्ठा के साथ काम करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब सर ब्लेम गेम की बजाय ज्यादा से ज्यादा सरकार को बिल्कुल। विकास पे फोकस करना ब्लेम तो चाहिए। किसी पे करना ही नहीं। जी जी जिसने जैसा किया होगा जनता उसका जवाब देगी। जी अगर हम काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, तो जनता हमारा हमेशा साथ देगी, जी हमें आगे बढ़ाएगी। आजकल ऐसे ही लोगों की देश को जरूरत है जो साफ सुथरी छवि के साथ देश के हित में ही काम करें। और मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम अब अच्छे काम करिए, जी आम जनता के हित में काम करिए, तभी जो है देश का भला होगा। सर आप अपने विचारों को, अपने बिलीफ को पार्टी के विचारों से कैसे अलाइन करते हैं, उससे जोड़ करके रखते हैं? हमने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी जैसा कि नाम है, जी वो हमेशा समाज के हित में सोच करके काम करती है। आप ये देखें, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो जो बातें अपने एजेंडा में चुनाव घोषणा पत्र में रखा था, उन सब बातों को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कन्या विद्या धन दिया, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप दी, जी साइकिल दी। उन्होंने देखा कि हम शिक्षित बेरोजगार, ऐसे लड़कों के लिए भी सब कुछ किया, ऐसे ही देखा शिक्षित बेरोजगारों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं सबको दे पाएंगे, नौकरियां भी दी, जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी का भत्ता दिया। जो कहा वो पूरा किया। इसके अलावा आप देखें जो काम अखिलेश यादव जी ने, चाहे 1090 वीमेन पावर लाइन हो, इसमें महिलाओं को सुरक्षा पर जो है, इसके अलावा कई एम्बुलेंस सेवाएं, ऐसे दर्जनों ऐसे काम है, कई दर्जन के बन के सैकड़ों की संख्या में ऐसे काम थे जी उस विजनरी व्यक्ति ने किए, तभी मैं उनके साथ जुड़ा। और मैं अभी तक इंडिपेंडेंट राजनीति करता था, लेकिन उनके 2012 से 2017 तक के कार्यकाल में जो उन्होंने करके दिखाया, उसका जो है उनके इस कार्यों का लोहा सभी दल मानते हैं। और इसीलिए देखिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी। और हम तो यही है समाजवादी पार्टी, जिसको आपने कहा कि कैसे आपने सामंजस्य स्थापित किया, तो मैंने ऐसे ही देखा, उनके कार्य को देख करके मैं उनसे प्रभावित हुआ और उनसे पूरी तरह से जुड़ गया हूँ। यही हमारा उनसे सामंजस्य भी उसी तरह से कि वैसी सोच का मैं भी व्यक्ति हूँ। जी तो सर क्या आप कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाने वाले हैं या कोई मेजर्स सेट करने वाले हैं जिससे आप एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना पाए? हमारे शासन मतलब हमारी सरकार जब सत्ता में थी, जी मतलब हमारी पार्टी जी जब सत्ता में थी, जी तब आप देखें कि जो भी कार्य किए उसमें भ्रष्टाचार न के बराबर था ही नहीं। जी समाजवादी पार्टी या अन्य सेकुलर दल ये समाज के हित में काम करते हैं, इसीलिए मैं इन लोगों से जुड़ा हूँ और समाज के हित में जो काम करेगा उसी के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और मैं तो अभी समय समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, तो उसके नाते मैं समाज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए विवश हूँ, तत्पर हूँ और वही मैं कहूँगा। तो सर क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल नॉलेज है, जो नीति शास्त्र है, उसको और प्रमोट करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, जिससे युवा वर्ग है, जितने हमारे यूथ हैं, वो और ज्यादा समझ पाएं इस चीज को और ज्यादा अवेयर हो पाएं? ये नैतिकता की बात है जी। अगर नैतिकता है व्यक्ति में तो वो हर तरह से अच्छा काम करेगा। जी आप ये देखें, भारतीय जनता पार्टी का शासन तो अटल जी के जमाने में भी था, उन्होंने एक वोट नहीं खरीदा और सरकार उनकी गिर गई थी। जी मतलब अब जनता धीरे धीरे और जागरूक होना शुरू हो गई है। जी तो सिद्धांत होने चाहिए, जी नैतिकता होनी चाहिए। अगर नैतिकता है तभी जो है आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी
रोजगार के अवसर और बढ़ाने के लिए आप कैसे देख रहे हैं, कैसे डिसीजंस लेंगे कि रोजगार और बढ़ पाए, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो पाए, जो कि आज के टाइम में बहुत बुरी तरीके से ग्राफ और ज्यादा बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का? ये अब तक का हाईएस्ट बेरोजगारी दर है। जी भारत जब से भारत देश का उदय हुआ है तब से अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है। जी पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं और दसियों साल से उनको नौकरी नहीं मिलती जा रही है। जी जहाँ नौकरियां थी उन जगहों पर जो छटनी तक की जा रही है, जो लोग पहले से रोजगार पाए हुए थे उनको छटनी करके बाहर कर दिया। जी जी और हमारे एजेंडा में जो इंडिया गठबंधन जो कई दलों का समूह था उसमें ये सब इसको प्रमुखता से इसमें स्थान दिया गया है जी कि हम जो भी रिक्त पड़े पद हैं उनको सबसे पहले भरेंगे अगर हमारी सरकार आती है। जी केंद्र सरकार में ही लगभग 30 लाख पद हैं, ऐसे 50 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हैं। जी तो अगर उन्हें सब भर दिया जाएगा तो अच्छी खासी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा जी। और जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो प्रदेश में खुशहाली होगी। समय की कमी को देखते हुए सर, क्योंकि अभी आपको जाना भी है, तो सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा भ्रम जो आम जनता के दिमाग में यूजुअली राजनीति को लेकर के रहता है, वो आप कुछ दूर करना चाहें? कोई एक ऐसा भ्रम? अब जो है बदलाव की बयार चल चुकी है। कम से कम इनके समय से बेहतर जीवन सबका होगा जी। हर व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा, ये हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और इसमें हम लोग कामयाब भी होंगे जी। तो पहले से बेटर होगा, हर चीज अच्छी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा जी। और सब कुछ, शैक्षिक क्रांति भी होगी, एग्रीकल्चर बूम होगा, श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, उस पर भी काम किया जाएगा। जगह जगह डेयरी, जो कि हमारे अखिलेश यादव जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि दुग्ध उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से हर क्षेत्र में प्रगति होगी जी। और पहले जो है कुछ बदलाव तो मतलब सर जो खोखले वादे होते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है राजनीति का, जिसे आपकी सरकार सही कहा दूर करेगी। वादा करो फिर वादा पूरा न करो, ये बहुत गलत है जी। तो खोखले वादे हम लोग नहीं करते हैं जी। हम लोग जो भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं जी। पीछे भी पूरा किया, अगर हमारी सरकार बनती है भविष्य में तो हम फिर से उनको पूरा करेंगे जी। और प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे बीच आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन सर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कल का भविष्य है देश का, आप उनको कुछ सजेशन देना चाहें। ये तो आप सब लोग जानते हैं, हमने विद्यालय स्थापित किए हैं और आए दिन हम बच्चों को टिप्स देता रहता हूँ कि बच्चों की सफलता के लिए जी, सफल होने के लिए जो मैं हमेशा कहता हूँ जी, वो 5 Ds को फॉलो करें जी। पहला है डायरेक्शन, डेडिकेशन जी, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडलाइन जी। अगर ये 5 Ds को आप फॉलो करते हैं तो जीवन में कभी तुम्हें असफलता हाथ नहीं लगेगी, हर जगह तुम सफल होगे। यही आपके लिए हमारा मूल मंत्र है बच्चों के लिए जी। तो आप लोग हमेशा अपने को इन 5 Ds के माध्यम से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैसेज था सर आपकी तरफ से और उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पे काम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पास और भी सवाल थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन समय की कमी की वजह से आप इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना कीमती वक्त निकाल करके आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा हम अपनी पूरी टीम की तरफ से कि जिस हिसाब से आपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया, वैसे हर सेक्टर में हमें आपके अंडर में विकास देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। आज का था ये खास एपिसोड, और इसलिए खास मैंने पहले ही बोला था क्योंकि जिस हिसाब से हमें बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिला, बहुत सारी बातें करने का मौका मिला, और हमें सबसे बड़ी चीज ये समझी कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन और यूथ, इन तीनों को कैसे हम मिला करके अलाइन करके साथ में चल सकते हैं। हमें बहुत सारी बातें पता चली। सबसे बड़ी खुशखबरी तो हमें ये पता चली
कि आने वाले 2 साल में लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक और ब्रांच प्रतापगढ़ क्षेत्र से खुल रही है और एजुकेशन के स्तर को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, बढ़ाने की कोशिश रहेगी सर की। और हमें एसपी सर से माननीय एसपी सर से ये भी जानने का मौका मिला कि कैसे आप पॉलिटिकल व्यूज और पार्टी के व्यूज और अपने पर्सनल व्यूज जो होते हैं कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। और जो अहम होता है वो दिमाग में राजनीति को लेकर के कि जो वाली सरकार पहले शिक्षा दी गई है वो जरूर पूरी करेगी। और ये कहीं ना कहीं सरकार की भी कहीं ना कहीं खामी रह रही है, ये किसी भी पार्टी की जो पावर में आती है उसकी कहीं ना कहीं खामी रह रही है, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। वो जो वादा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं अपनी पब्लिक से, अपनी जनता से, आम जनता से, वो उनको पूरा करना चाहिए। जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो कहीं ना कहीं को पूरा करना चाहिए, कभी भी अपने वादों से भागना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात कि सर इलेक्शन जीतने के बाद ही इतने हम्बल है, क्योंकि मैं इनसे कई बार और भी मिल चुका हूँ और उनसे जब मैं मिला तो आज भी वो उसी तरीके से मिले जैसे वो मुझे पहले करते थे और उसी तरीके से वो बात भी कर रहे थे, वही हम्बलनेस, वही पोलाइटनेस। तो मुझे लगता है कि सर के अंडर में जो विकास शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला है, उम्मीद करते हैं और भरोसा भी है कि और ज्यादा डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। दोबारा हम उनसे भी से मिलेंगे और आपके लिए और अच्छी और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे जिसमें आपको बहुत सारी बातें जानने का, सीखने का और एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वार्ता एंड इनसाइट आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीजें आता रहेगा। थैंक यू सो मच।